शिक्षक का महत्व हमसे ज्यादा कौन समझे। और इसी नाते जितने हमारे संसाधन हैं और जितनी हमारी सरकार की क्षमता है, संसाधन को सामने रखकर, सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प को सामने रखकर और आपकी समस्या को सामने रखकर हम इन सब चीजों को कसौटी पर कसेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। शिक्षकों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का हर समस्या का समाधान सरकार करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द सचिवालय बुलाकर शिक्षा विभाग के दफ्तर में शिक्षकों के साथ संवाद किया जाएगा और उनके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्या कुछ बिहार के शिक्षा मंत्री मंच से ऐलान कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। और बिहार सरकार की ओर से बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहते हैं और पटना की धरती पे आपका अभिनंदन भी करना चाहते हैं। हमारी नजर में शिक्षक वो मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। इस नाते चूंकि आपका संघ है, आपको हमसे बहुत आशाएं हैं, लेकिन हमको भी आपसे बहुत आशाएं। आशाएं इसलिए है कि बिहार का वह गरीब व्यक्ति जो किसी गांव में, किसी कस्बे में, एक झोपड़ी में निवास करता है और वो भी अपने बच्चे को आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता है और उसके जीवन में जो आशा और आकांक्षा है उसकी नींव रखने की जिम्मेवारी आप सभी के हाथों में। और हम यह समझ सकते हैं यह काम बखूबी आपने किया है, लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि अब और अधिक आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि 1947 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित भारत बनाने का स्वप्न देखा और संकल्प भी लिया। विकसित भारत तब बनेगा जब विकसित बिहार बनेगा, और इसलिए हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हम जब एक शिक्षक होते हैं तो स्कूल में शिक्षा देते हैं, जब आंदोलनकारी के रूप में परिणत होते हैं तो पटना में आकर के सड़कों पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। हमारी ये भूमिका बार बार बदल जाती है। सबसे पहले हमारी आपसे अपेक्षा है कि एक शिक्षक के लिए सरकार का स्कूल है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप गुरु हैं विद्यार्थियों के और आपका स्थान चिलचिलाती धूप में सड़कों पर संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि आपका स्थान विद्यालयों में बैठकर और शिक्षा दीक्षा की लौ को जलाने का, हमारे झोपड़ी में बैठे हुए प्रतिभा को निखारने का और बिहार को वैश्विक मंच पर ले जाने की जिम्मेवारी आपकी है। और इसी नाते आपने जितनी बातें कही है उन सभी का हमने संज्ञान भी लिया। आपने बड़े जोर शोर से स्वागत भी किया है और शायद मुझे लगता है कि मैं वो सौभाग्यशाली शिक्षा मंत्री हूं जिसका शिक्षक स्वागत कर रहे हैं कि हम आप ही के बीच से निकले हुए व्यक्ति। हमने भी अपने जीवन के मैट्रिक के बाद की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और 8 वर्षों तक हमने विद्यार्थियों को शिक्षा दिया और आज हम शिक्षा मंत्री के रूप में आपके बीच खड़े हैं। शिक्षक का महत्व हमसे ज्यादा कौन समझे। और इसी नाते जितने हमारे संसाधन हैं और जितनी हमारी सरकार की क्षमता है, संसाधन को सामने रखकर, सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प को सामने रखकर और आपकी समस्या को सामने रखकर हम इन सब चीजों को कसौटी पर कसेंगे और आपके प्रतिनिधि मंडल को अपने अधिकारियों के साथ बहुत जल्द बिठाएंगे। इतनी भी
जितनी भी मांग आप लोगों की रही है, जिसको लेकर आप विभिन्न न्यायालयों में भी भटकते हैं, हमने प्रथम दिन ही अपने मंत्रालय को कहा कि अगर मांग किसी की भी सही है, उसको लेकर के किसी को न्यायालय न जाना पड़े, इसकी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की। इस नाते अगले एक सप्ताह के भीतर हम आपके संघ के 5 पदाधिकारियों को सचिवालय बुलाएंगे, आपको शिक्षा मंत्री की ओर से चाय पिलाएंगे, जलपान कराएंगे और आपका विषय अपने पदाधिकारियों के समक्ष सुनेंगे और जो निर्णय हो सकता वो उसी दिन ले लेंगे। हम कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान देना नहीं चाहते। आपने आज बुलाया, हो सकता आपके मन में होगा कि कुछ घोषणा यहां शिक्षा मंत्री करके जाए, लेकिन हमारा मंत्रालय इतना सेंसिटिव है कि हमारे एक एक निर्णय का असर बिहार के करोड़ों लोगों पर होता है। कौन सा नियम हटाएंगे, कौन सा नियम लाएंगे, ये पूरी चिंतन और मनन के बाद और हर प्रकार की परिस्थितियों के आकलन के बाद ही लेंगे। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने शिक्षा को लेकर के प्रतिबद्धता अपनी तय की और आपने देखा होगा कि बिहार में पहली बार मॉडल स्कूल की कल्पना की गई। सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में उसे डेवलप करने की बात कही गई है और ये जिम्मेवारी भी शिक्षा विभाग के कंधे पर आया। कुछ दिनों के अंदर आपको दिखेगा, लगभग जुलाई महीने में ये जो मॉडल स्कूल है उसको जनता के बीच लॉन्च करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम कराएंगे। मॉडल स्कूल के रूप में एक ऐसा विद्यालय हम लोग डेवलप करेंगे जहां एडमिशन लेने के लिए छात्रों में प्रतिद्वंदता दिखेगी और उसको लेकर के नीचे की भी जो हमारे एजुकेशन की स्थिति है उसमें और सुधार होगा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है और नई शिक्षा नीति में जितने भी प्रावधान हैं उसको बहुत ही सख्ती से बिहार में हम लागू करने वाले हैं। हमारे मंत्रालय स्तर पर उसकी तैयारी चल रही है। हमें लगता है कि बहुत सारे आपके समस्याएं नई शिक्षा नीति लागू होते ही समाप्त हो जाएंगी, लेकिन सबके बाद हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन पर हमारा भी जोर होगा और आपका भी जोर होना चाहिए। पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र राय जी, विशिष्ट अतिथि श्री मृत्युंजय सिंह जी, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, प्रदेश महासचिव श्री विपिन भारती जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री प्रकाश नारायण जी,